वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। आजकल जो सबसे अधिक सुर्खियों में खबर है, जिस खबर से सरकार पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, वो है शराबबंदी। शराबबंदी का मतलब मौत। ये बिहार में अब पूरी तरह से सिद्धब होता चला जा रहा है, क्योंकि नवादा में जहां पर 9 शख्स की मौत हो गई, फिर भी सरकार इससे पल्ला झाड़ रही है कि नहीं, ये मौत शराब के कारण नहीं हुई है। और लगातार वीआईपी न्यूज ने भी इस खबर को प्रमुखता से इसीलिए दिखाया ताकि प्रशासन कोई तो ठोस कदम उठाए। लेकिन आज के दिन फिर से हम पूछेंगे सरकार से कि आखिर शराबबंदी मांगे मौत, क्या यह सही है या फिर गलत। दूसरी खबर आज के दिन की, जू में भी अब महंगाई का असर अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 तारीख से जो भी लोग अब टहलने जाते हैं पटना के जू में, उन्हें अधिक पैसा अब चुकाना पड़ेगा। मतलब कि 3 महीने का जो लोग 700 देते हैं, उन्हें 1000 रुपए देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के लिए 50% की छूट दी गई है। ये तमाम खबरें जो आज के दिन हम आपको दिखाएंगे, लेकिन तीसरी खबर भी दिखाएंगे जहां पर कोरोना का कहर लगातार देखा जा रहा है प्रदेश के अंदर। बिहार से अधिक हालात खराब अब झारखंड में हो चुके हैं। 693 मामले पिछले 24 घंटों में, और वहीं बिहार में 259। मतलब कि बिहार से अधिक हालात खराब अब झारखंड में हो रहे हैं, इसीलिए सरकार मुस्तैद अब दिखाई दे रही है। इन 3 बड़ी खबरों पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज की बड़ी सुर्खियां। शराबबंदी वाले बिहार में नवादा से युवकों की जान छलकाने का वीडियो वायरल। बेखौफ होकर शराब पार्टी करते दिख रहे युवा। जल समस्या से निजात के लिए सीएम आवास पर अहम बैठक। नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम बैठक में रहे मौजूद। सीएम नीतीश ने दिए दिशा निर्देश। बिहार और झारखंड में बढ़ता कोरोना का प्रकोप। बिहार में 24 घंटों में 259 मरीज, तो झारखंड में 693 कोरोना के नए मामले। पटना जू में महंगी हुई सुबह और शाम की सैर। पास बनवाने के लिए जेब पर पड़ेगा 300 रुपए का अतिरिक्त भार। सैर करने वालों ने जताई नाराजगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बिहार में शराबबंदी सिर्फ अब नाम की रह गई है, वो भी केवल कागजों में। अभी कल ही नवादा में जहरीली शराब पीने के कारण 9 लोगों की मौत हो गई थी, और कई लोग अभी भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई से जूझ रहे हैं। लेकिन आज की ये तस्वीर देखकर यही लगता है कि बिहार में शराबबंदी का मतलब कुछ भी नहीं है। नवादा की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, कैसे ये तमाम युवा सरकार की शराबबंदी की बेखौफ होकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। मानो सरकार की शराबबंदी को ये ठेंगा दिखाने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। जिले के सदर इलाके में जहरीली शराब से कई लोगों की जान चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो ये जो वायरल हो रहा है, जिसमें युवकों के द्वारा शराब का पैक बनाकर प्रशासन को चढ़ाना, और वायरल ये वीडियो। इन तस्वीरों को आप देखिए, आप भूल जाएंगे कि शराबबंदी है बिहार में। वायरल वीडियो पकरी बरामा थाना के दूसरी गांव का बताया जा रहा है, जहां बेखौफ दिखते ही होली की शराब पार्टी करते ये युवा नशे में मस्ती भी ये कम नहीं कर रहा है। प्रशासन है कि आंखें मूंद कर बैठा है। कल की मौतों का अभी तक कोई हिसाब नहीं मिला, और आज के दिन एक और तस्वीरें सामने आ गई। एक युवा है, देखिए होली के बाद कार्ड छप जाएगा। आज प्लस पॉइंट है कि कार्ड बटना तारीख के दोनों भाई के लगे 15 गांजा लेवल चल गया। तो चलिए, ये तो आपने देखी पार्टी वाली तस्वीर जहां पर सेल्फी ले रहा है शख्स। लेकिन देखिए, एक तरफ ये घर में मातम, सन्नाटा, ये लोगों की आहें केवल इसीलिए क्योंकि इनके घर में अब चिंगारी अब नहीं जल पाई कल के दिन। देखिए, शराबबंदी जो कागजों में है, सरकार की तरफ से है। नीतीश कुमार ने मानव श्रृंखला बनाई थी। मंच पर सीना पीट कर कहते हैं नीतीश कुमार कि हमने बहुत बेहतर कदम उठाया बिहार के अंदर। लेकिन उनको भी भली भांति पता है कि कैसे बिहार में शराब की होम डिलीवरी होती है। अगर खुद नेता लोग ऑर्डर करें तो चंद मिनटों में शराब घर की दहलीज तक पहुंच जाती है। और हमने तो चैलेंज भी कर दिया जेडीयू के नेता को कि कहिए जहां पर आप बैठे वहीं 1 मिनट में फोन करके शराब पहुंचवाएं, लेकिन उन्होंने भी माना कि हां
शराबबंदी केवल नाम मात्र है। पंचायत का ही टोला खरीदी बीघा है और गोंदापुर, यहाँ जहरीली शराब पीने से 8 आदमी खरीदी बीघा में मर चुका है और 5 आदमी गोंदापुर में मर चुका है। ये जहरीली शराब पीने के कारण हुआ है। होली से अब लेकर अब तक लगभग 15 आदमी की मौत हो चुकी है। प्रशासन मौन है, चूंकि प्रशासन कहता है कि मुझे आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, हॉस्पिटल में डेड बॉडी नहीं है। अभी 7 आदमी एम्बुलेंस से गया है पटना, तो बोलते हैं, प्रशासन कहता है कि मेरे यहाँ तो सरकारी आंकड़ा है नहीं कि एम्बुलेंस से गया पटना। अभी हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है कि 5 लोगों की मौतें हुई हैं, तो प्राइमरी जांच हम लोग कर रहे हैं। इसमें से विभिन्न तरह के लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं। कुछ लोगों का जो परिजनों से हम लोग मिले हैं, उसमें कहता है कि डायरिया से मौत हुई है। एक आपका सिस्मा का है जो पावापुरी रेफर हुई थी। पावापुरी का जो डॉक्टर का स्लिप है उसमें लिखा हुआ है कि इसका हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। और अभी जाँच हम लोग जारी रखे हुए हैं। पुनः परिजनों से हम लोग मिलकर उनका स्टेटमेंट लेंगे। तो चलिए सीधे चलेंगे सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे के पास। शशांक, आज के दिन जो तस्वीर सामने आई, जहां वायरल जो वीडियो है जिसमें तमाम युवक जाम छलकाते हुए पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें हर रोज हम सरकार को दिखा रहे हैं। कल के दिन की मौतों का आंकड़ा भी हमने सरकार को दिखाया, हमने पूरी तस्वीर एक एक करके दिखाई, लेकिन फिर भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। इनकी नींद आखिर खोलेगी कब, शशांक? देखिए सागर, जो नींद में अगर कोई सो रहा हो तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग कर तमाम चीज़ें देख रहा है उसको जगाना थोड़ा मुश्किल होता है। और यही लागू होता है बिहार में शराबबंदी और सरकार, इन दोनों पर। देखिए, बिहार में जो शराबबंदी की बात है, कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई परहेज नहीं होगा कहने में कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है। ज़मीनी हकीकत उससे काफ़ी ज़्यादा तल्ख है। और दूसरी बात सागर, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शराबबंदी होने के बावजूद लोग शराब पी रहे हैं, ये तो एकदम सत्य है ही, लेकिन साथ में उसका बहुत ही एक निगेटिव अप्रोच अगर कोई कहे कि वो जहरीली और नकली शराब पी रहे हैं। यानी शराबबंदी के जो फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा नुकसान ये बात है कि लोग जहरीली शराब पी रहे हैं, नकली शराब पी रहे हैं। किसी को इमीडिएट इफेक्ट हो रहा है। लोग जहरीली शराब से जो लोग मरते हैं उनकी संख्या शराब पीने वालों से काफ़ी कम होती है, लेकिन कुछ लोग जो तुरंत मर जाते हैं वो शराब से मौतें उनको कहते हैं। लेकिन ये जो जहरीली शराब लोग रेगुलर पीते रहते हैं, कंटिन्यूअस पीते रहते हैं, और उसके जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होते हैं या शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट होते हैं वो काफ़ी मुश्किल होते हैं। और बड़ी संख्या में आबादी जो है अलग अलग ढंग के क्रॉनिक डिजीजेस से प्रभावित हो रही है। ये व्यक्ति के अंदर शरीर के अंदर जो क्रॉनिक डिजीज है, ये अब सोसाइटी में भी एक अलग ढंग की क्रॉनिक डिजीज पैदा हो रही है। इस शराबबंदी का जो साइड इफेक्ट है वो है। देखिए, अभी आप हम लोग नवादा की 2 घटनाओं की बात कर रहे हैं। लौट कराऊंगा शैलेश कुमार संवाददाता नवादा से फोन लाइन पर। शैलेश, 9 मौतें बहुत कुछ होती हैं, बहुत कहती है 9 मौतें नवादा में, लेकिन प्रशासन कितना एक्टिव दिखाई दे रहा है? उन मौतों पर सरकार ने क्या कदम उठाया और जहरीली शराब जहां से आ रही है उन पर क्या एक्शन लिया गया है? शैलेश, देखिए, इसमें तो मैं बता दूं पहले कि सबसे पहले जो भी शराब से मौत हो रही है, इसमें अभी तक प्रशासनिक पुष्टि नहीं की जा रही कि यह शराब पीने से हो रही है। इसमें जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि यह शराब से नहीं मौत हुई है बल्कि फूड पॉइजनिंग से मौत हुई है। लेकिन शैलेश, जो मौतें हुई हैं, परिवार के लोग तो यही कह रहे हैं कि ये मौतें शराब के कारण हुई हैं। जी हाँ, इसमें तो स्पष्ट तौर पर जितने भी परिवार लोग से बात हुई उसमें सारे लोग ने कहा कि जो शराब था वो होली के दिन से लोग लाके लोग पी रहे थे। उसके बाद पीने के बाद सेम कंडीशन, सब लोगों को उल्टी होना और बेहोश हो जाना। उसके बाद कई लोग तो सोया तो सो ही रह गया, फिर उठा ही नहीं, इस तरह का मामला सामने आया। लेकिन प्रशासनिक तौर पर साफ तौर से किया जा रहा है कि यह शराब का मामला है ही नहीं, यह फूड पॉइजनिंग का मामला है। देखिए शैलेश, प्रशासन तो खुद के बचाव के लिए, ताकि घिरने से हम बचें कैसे, इसीलिए प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन जो मौतें हुई है, आपको क्या लगता है कि प्रशासन पल्ला क्यों झाड़ रहा है इसके पीछे? क्या ये मौतें शराब से ही हुई हैं? आपको ऐसा लग रहा है शैलेश? देखिए, यहाँ तो साफ है कि जो बिहार में जो शराबबंदी है और उसको लेके यहाँ जिला प्रशासन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हमने यहाँ पूर्ण शराबबंदी कर दी है। लेकिन हाल फिलहाल में भी नवादा से होली के दिन एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोग शराब पार्टी डांस कर रहे थे। इस तरह के कई मामले जिला में आए, लेकिन प्रशासन एक सीधे इनकार कर रहा है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है जिला में।
तो प्रशासन अब क्या कह रहा है कि नहीं ये लोग शराब पार्टी नहीं कर रहे हैं, ये लोग पानी वाली पार्टी कर रहे हैं? इन तस्वीरों को देखकर भी पल्ला झाड़ लिया उन्होंने। उसे तो स्पष्ट उसकी तो पुष्टि ही नहीं किया जा रहा है कि यह विजुअल नवादा का है। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं बिल्कुल शुक्रिया शैलेश पूरी जानकारी के लिए। तो शशांक देखिए आलम यह है, प्रशासनिक अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका यह कहना कि नहीं ये फूड पॉइजनिंग से मौतें हुई हैं। इन तस्वीरों को देखकर प्रशासन के तमाम वो बैठे लोग कहते हैं कि नहीं ये जो तस्वीरें ये भी पूरी तरह से गलत है। मतलब कि मानने के लिए तैयार नहीं है कहीं से भी, ना प्रशासन ना सत्ता में आसीन नेता, कोई भी नहीं। शशांक देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि बिहार में आज नवादा में, पूरे बिहार की बात छोड़ दिया, सिर्फ नवादा में दो चेहरे हैं। एक पहला चेहरा है जहां पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, तथाकथित जहरीली शराब पीने से। मैं तथाकथित शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं सागर की प्रशासन इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। हालांकि जिनके परिजनों की मौत हुई है वो कह रहे हैं कि उन्होंने शराब पी थी और उनकी मौत हुई है। और देखिए अलग अलग जगहों पर मौतें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जो सिम्टम है, यानी मरने का जो तरीका है, जो सिम्टम्स है वो एक ही जैसे थे, तो कहीं ना कहीं एक ही कॉज रहा है सबकी मौत का। तो सबने अगर एक कॉमन चीज की थी तो उन्होंने शराब पी थी और एक जगह सलाई हुई शराब पी थी। तो ये शराब से मौत है कि नहीं है, चूंकि प्रशासन का दावा इसलिए पुख्ता है कि प्रशासन ने पोस्टमार्टम नहीं कराया या पोस्टमार्टम होने नहीं दिया या पोस्टमार्टम लोगों ने नहीं कराया। तो पोस्टमार्टम होने के बाद ये सारी बातें खुल जाती और यही कारण है कि प्रशासन ने शायद पोस्टमार्टम के लिए कहीं ना कहीं जबरदस्ती भी नहीं की होगी, क्योंकि आमतौर पर अगर एक हत्या होती है या अगर किसी तरह का कोई घर में अनवांटेड डेथ हो जाती है तो प्रशासन जबरन जाकर उसकी पोस्टमार्टम कराता है। तो ये 9 मौतें हुई हैं, आखिर 9 में से किसी एक भी बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो सका? और तमाम मौतें ऐसे भी हुई जो अंडर ट्रीटमेंट हुई हैं। देखिए फूड पॉइजनिंग की बात की जाती है तो जहरीली शराब भी एक तरह से फूड पॉइजनिंग का ही सिम्टम्स होता है, क्योंकि शरीर के अंदर कोई एलिमेंट गया है जो टॉक्सिक है तो कहीं ना कहीं शरीर को वो नुकसान करेगा। लेकिन और दूसरी तस्वीर की देखिए बात करें, जो वो एक वायरल वीडियो है, हालांकि ये वायरल वीडियो नवादा का ही है लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकती क्योंकि उसका लोकेशन देखना पड़ेगा, इसकी जांच होती है, तमाम जांचें होती हैं। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है नवादा का बताया जा रहा है और नवादा में दूसरी तस्वीर है कि लोग जश्न मना रहे हैं। यानी जो प्रशासन दावा करता है कि शराबबंदी लागू है, शराब लोग नहीं पी रहे हैं, शराब से मौतें हो ही नहीं सकती क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू है, तो इन तमाम दावों को चैलेंज करता हुआ, चिढ़ाता हुआ ये वीडियो है वायरल जो हुआ है। देखिए उसमें काफ़ी यूथ हैं जो कि किस तरह से खुलेआम शराब पार्टी कर रहे हैं। दरअसल एक ये वीडियो वायरल हो गया है, लेकिन ये एक ही वीडियो नहीं है, पूरे बिहार में हर गांव में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में होली के दिन भी हो या आम दिन में हो, ये तस्वीरें आम हैं। हालांकि ये सोशल मीडिया पर सारी तस्वीरें नहीं आती हैं क्योंकि लोग लुक छिप के शराब पीते हैं। शराबबंदी लागू है तो इतना तो लोग करेंगे ही कि वो छिप कर पिएंगे, खुलेआम पार्टी तो नहीं करेंगे। लेकिन गाँव में चले जाइए, सुदूर इलाकों में चला जाइए तो लेकिन भी शशांक देखिए तथाकथित हम इस मामले को कह सकते हैं, वीडियो को हम कह सकते हैं, जो मौतें हैं उसको हम कह सकते हैं क्योंकि प्रशासन के द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जो तस्वीरें आप हर दिन आप देखते हैं, चाहे वो शराब की होम डिलीवरी से लेकर हो या फिर चुनाव के दौरान जो हर दिन हमने कवर किया, उससे तो प्रशासन मुंह मोड़ नहीं सकता है। वो तो पूरी हकीकत है कि हाँ शराब बड़े आसानी से मिल रही है बिहार में, लेकिन फिर भी सरकार इस पर कोई बेहतर कदम नहीं उठा रही है। शशांक देखिए मैंने देखिए सागर एक कहावत है आंख मूंद लेना। दरअसल आंख मूंद लेना इसी को कहते हैं कि अगर आप सो रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ से अनभिज्ञ हैं और आपको हम जगाकर बताते हैं तो वो कहीं ना कहीं सोते हुए को जगाया जाता है। लेकिन सरकार इन सारी चीज़ों को जानते हुए भी आंख बंद कर रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो शराबबंदी की बात है वो बेमानी है, क्योंकि शराब न सिर्फ बिक रही है, न सिर्फ होम डिलीवरी हो रही है, बल्कि दुष्परिणाम ये है कि यहाँ जहरीली पॉइजनस लिकर जो है वो भी बड़े पैमाने पर, चूंकि शराब की बाहर से खेपे अगर कड़ाई की जाती है थोड़ा बहुत सरकार के द्वारा, तो जो बाहर से बंगाल से हो, झारखंड से हो, उत्तर प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, नेपाल से हो, जो शराब बिहार के अंदर इंटर करती है उससे ज़्यादा शराब अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने लगी है। और सागर एक महत्वपूर्ण बात और बता दें आपको कि अब शराब के जो डिलीवरी बॉय हैं या शराब के जो सप्लायर हैं वो बताने लगे कि आपको लोकल शराब चाहिए या बाहर की चाहिए। अगर बाहर की चाहिए यानी जो ओरिजिनल किसी
कंपनी में बनी हुई है, वाइन कंपनी में बनी हुई होती है, अगर वो चाहिए तो उसके रेट अलग हैं और लोकल मेड चाहिए तो उसके रेट अलग हैं। और ये जो लोकल मेड का कॉन्सेप्ट है यही जहरीली शराब को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है। तो देखिए, जो मैंने एक बात आपसे कही कि जहरीली शराब पीने से तुरंत मौतें होती हैं, वो एक बात है, लेकिन लगातार उस शराब का सेवन करने से आदमी लॉन्ग टर्म में जाके तमाम डिजीजेस से, क्रॉनिक डिजीजेस से आच्छादित हो रहा है, उसको डिजीज हो रहे हैं। ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि जिस हेल्थ को बचाने के लिए, देखिए नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी लागू की थी तो उन्होंने दो बातें कही थी, सेविंग ऑफ हेल्थ एंड सेविंग ऑफ वेल्थ, यानी परिवार में पैसा बचेगा और लोगों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा, जिससे समाज में खुशहाली आएगी, प्रदेश तरक्की करेगा और साथ साथ जो सामाजिक संरचना ढांचा आना ताना बना है वो मजबूत होगा। लेकिन दोनों चीजों को उल्टा कहा जाए कि एक तरह से रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, हेल्थ भी जा रहा है और लोगों का ज्यादा वेल्थ भी जा रहा है। तो मैं कतई माफ कीजिएगा, वीआईपी न्यूज कभी भी इस बात को नहीं समझता। थर्ड ला जो है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वही चीज यहां पर हो रही है। क्योंकि वो ये शराबबंदी कैसे, जो जिक्र हर दिन हम करते हैं, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बताया जा रही वीडियो नवादा का। हालांकि वीआईपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन ये वीडियो वहीं का कहा जा रहा है। ये डराता कोरोना वाकई में अब चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से बिहार झारखंड में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बिहार में 30 जिलों में 259 नए संक्रमित की पहचान हुई और वहीं पटना में सबसे ज्यादा 81 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1579 हो गई। वहीं अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में कोरोना की दर लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को जहां संक्रमण की दर 3.65% थी, तो वहीं बुधवार को यह बढ़कर 5.4% पर यह पहुंच गई। बुधवार को राज्य में 693 नई कोरोना के संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ अब कुल एक्टिव केस हो गए 2825 और 14 मार्च से रोजाना संक्रमित की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। राज्य के दूसरे जिलों की बात करें तो प्रति 100 सैंपल की जांच में से 4 से 5 पॉजिटिव मामले आ रहे हैं। सिर्फ रांची में 100 सैंपल में से 17 से 20 संक्रमित की पुष्टि हुई। बुधवार को मिले कुल 693 मामलों में सबसे ज्यादा 351 संक्रमित रांची जिले के ही पॉजिटिव पाए गए, जबकि जांच की दर भी सामान्य दिनों की तरह अभी भी जारी है। तो चलिए, वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतक जी लाइव जुड़ चुके हैं, इस खबर पर बातचीत करेंगे। कुंदन जी, लगातार झारखंड में बढ़ते मामले चिंता का विषय ही है, क्योंकि हम कुछ दिन पहले जो हम चर्चाएं करते थे कि झारखंड कोरोना से जंग जीत चुका है, और अब देखिए लहर कैसी आई और फिर से झारखंड को अपनी आगोश में ले लिया कोरोना ने। कुंदन जी, जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह से आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, आप कह लें कि आज सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े बता रहे हैं, 693 मरीज संक्रमित पाए गए हैं पिछले 24 घंटों में, और जिसमें 351 मरीज केवल राजधानी अधिक निकल कर आए हैं। क्योंकि इसके पहले अगर हम बात कर लें तो झारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी और स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि यह आंकड़े प्रतिदिन दहाई का अंक भी पार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 693 मरीजों के 24 घंटे के अंदर संक्रमित पाए जाने का मतलब कुछ और इशारा कर रहा है। अब अभी देखें, ट्रांस स्टेट जो ट्रैफिकिंग हो रही है, वो चाहे हवाई जहाज की यात्रा हो, बसों की यात्रा हो या रेलवे के जरिए यात्रा हो रही हो, सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात अगर कर लें कि झारखंड किन वजहों से यहाँ पर संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, तो सबसे पहले तो प्रशासनिक लापरवाही की बात आ रही है सामने। क्योंकि पिछले 3 महीनों में, जब से आप कह लें 16 जनवरी से जब से टीका लगाने की शुरुआत हुई है, झारखंड वासियों ने यह मान लिया है कि कोरोना है। सबसे बात आपको बता दें कि प्रतिदिन, कल अगर 31 मार्च की बात करें तो टीकाकरण में जहां लक्ष्य राज्य सरकार ने लगभग 42,000 लोगों को टीकाकरण करने का दिया था, वहां पे महज 18,000 के आसपास लोगों का ही टीकाकरण हो सका है। यह आंकड़े भी रोज
दर रोज अगर हम बात करें तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा जी। है। तो कहीं ना कहीं एक कहें कि अवहेलना हो रही है जिला प्रशासन और सरकार के दिशा निर्देशों का। दूसरी तरफ एक आप कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस है लोगों का कोरोना को लेकर, क्योंकि जब तक टीके का दूसरा डोज आपको नहीं लगता है तब तक अगर कोरोना से जरा से भी आप लापरवाही कर रहे हैं तो आप खुद संक्रमित होने का खतरा उठा रहे हैं और दूसरों के तक संक्रमण पहुंचाने का भी खतरा उठा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं मिलाकर स्थिति यह है कि झारखंड की जनता को अभी भी सचेत रहने की जरूरत है। और जो आंकड़ों का विस्फोट दिख रहा है, 693 मरीज पिछले 24 घंटों में संक्रमित दिख रहे हैं, आने वाले समय में यह आंकड़े और बढ़ने की संभावना बन रही है। सागर, लेकिन कुंदन जी, जो कोरोना विस्फोट हुआ झारखंड में, लगभग 1/4 है झारखंड बिहार की अपेक्षा अन्य राज्यों को भी अगर हम देखें तो जैसे हम यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम वो राज्य, लेकिन झारखंड में ही आखिर मामले क्यों बढ़ने लगे? इसके पीछे कोई बड़ी चूक, कोई बड़ी वजह तो हो सकती है कुंदन जी। इसके पीछे दो वजह है। सबसे पहली वजह मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से 16 जनवरी से जब से टीकाकरण की अभियान शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक झारखंड में हमने देखा है, हमने तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई है, किस तरीके से विधानसभा के अंदर माननीय बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के प्रयोग के आते जाते हुए दिखाई दिए हैं, किस तरीके से आम जनता बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के इस्तेमाल के दिखाई दी है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई हमने दिखाया है। एक सबसे पहली वजह तो यह है कि कोरोना को दूर भगाने के जो 3 मूल मंत्र हैं, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीनों मूल मंत्रों को हमने बहुत दूर धकेल दिया था। सबसे पहली वजह तो यह है सागर। दूसरी वजह यह है कि झारखंड में जितने प्रवासी मजदूर आए थे, अब उन मजदूरों का अपनी रोजी रोटी के तलाश में दूसरे तो संक्रमित की संख्या में लगातार इजाफा और अब ये डराता कोरोना, क्योंकि ये कोरोना अब है जानलेवा। लगातार बढ़ता मौत का आंकड़ा, झारखंड में बढ़ते मामले, चिंताएं तो बढ़ेंगी। और ऐसे में अगर जागरूक नहीं होंगे तो फिर जी कुंदन जी, आप वजह बता रहे थे कि क्या है वजह इसके पीछे? सबसे पहली वजह तो सागर में बता रहा था आपको कि जो कोरोना को दूर भगाने के 3 मूल मंत्र हैं, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल। 16 जनवरी के बाद से जब से टीकाकरण की अभियान की शुरुआत हो चुकी है तब से झारखंड की जनता ने इन तीनों मूल मंत्रों को दूर भगा दिया है। आप देखेंगे हमने बिना मास्क का, बिना सैनिटाइजर का, सोशल डिस्टेंसिंग का बिना ख्याल रखते हुए आते जाते हुए दिखाई दिए हैं। किस तरीके से हमने यहाँ पर आम जनता की तस्वीरें दिखाई है जहाँ उन्होंने न मास्क का इस्तेमाल किया है, न सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखी हैं। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी वजह है सागर की जो प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के पीरियड में झारखंड वापस लौट कर आए थे, अब वो रोजगार की तलाश में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे वापस आया है हमारे राज्य में। और इन 2 वजहों से आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में और इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि अब पिछले 2 दिन से राज्य सरकार, जिला प्रशासन तमाम सचेत हो चुके हैं और एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। अब फिर भी इसे कंट्रोल करने में एक अच्छा खासा वक्त लगने की संभावना है। सागर, चलिए शुक्रिया कुंदन जी। जिस तरह से शहर शहर कोरोना का कहर, लेकिन झारखंड में कोरोना अब बेलगाम। अब हर रोज बढ़ते मामले तो वीआईपी न्यूज आपको दिखाता है, लेकिन 693 मामले बहुत कुछ कहते हैं और ये खतरे की घंटी है अब झारखंड के लिए। अगर झारखंड वासी अभी भी सचेत नहीं है, सावधान नहीं है, तो आप संभल जाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी पर कोरोना अब ग्रहण अब लगा सकता है। लेकिन अब तो पटना की जू में भी महंगाई अब देखी जा रही है, क्योंकि रोजाना सैकड़ों की संख्या में जो लोग सुबह और शाम घूमने के लिए आते थे उनको अब अधिक पैसे देने पड़ेंगे। 1 अप्रैल से वहां के टिकट अब महंगे हो गए हैं। सुबह टहलने वालों को अब पास रिन्यूअल के लिए 300 रुपए पहले से अधिक अब देने होंगे। 3 महीने के पास पर अब 700 की जगह अब आपको 1000 देने होंगे। 6 महीने के पास पर 1200 की जगह 1500 और 1 साल के पास पर 2000 की जगह 2300 रुपए लगेंगे।
सीनियर सिटीजन को सामान्य लोगों से 50% की छूट दी गई है और नए शुल्क लागू होने पर सीनियर सिटीजन को भी पहले से 150 रुपए अधिक लगेंगे और साथी कार्ड बनाने पर 100 की जगह 120 रुपए लगेंगे। जू से ज्यादा अब क्या होगा, क्योंकि सुबह की सैर करने वाले पटना के मैक्सिमम लोग पटना के इसी जू में आते हैं जिसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाखाना बहुत बड़ा है और यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते हैं, तमाम लोग आते हैं और सुबह में भी लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, शाम को भी लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं और ऐसे में उनको जो शुल्क है वो चुकाने पड़ते हैं। लेकिन पहले ये फ्री हुआ करता था, मगर बढ़ती हुई आबादी और आने वाले लोगों की तादाद को देखते हुए इसमें एक चार्ज किया गया ताकि उनका एक पास बन सके महीने में जिनको आना है या पूरे साल का, तो अलग सिस्टमेटिक ढंग से हो गया। अब इसमें बढ़ोतरी की गई है सर, 1 अप्रैल से अब मॉर्निंग वॉक भी महंगा हो जाएगा। महंगा? हाँ, अच्छा, इसमें बढ़ोतरी की गई है, तो क्या कहेंगे आप? ये गलत है। मॉर्निंग वॉक वाले को रिलीफ देना चाहिए। ज़्यादा सीनियर सिटीजन हैं, उनको सब लोग रिलीफ दिया है और ऑक्सीजन को भी महंगा किया जाए तो ठीक नहीं। तो आपको लगता है कि अब सांस लेने पर भी जो है सरकार टैक्स ले? हाँ, गलत है ना? गलत है, गलत। महंगाई भी एक तरफ देखिए कितनी तेजी से बढ़ रही है। नहीं, वो सब है, उस सीनियर सिटीजन को एक मौका दिया गया है अपने स्वास्थ्य ठीक करने का, तो उसमें भी इतना पैसा कर दीजिए कि फिर उस बेचारा नहीं आ सकेगा। तो पहले पास बनता था? पास बनता था, हाँ। कितना लगता था? सीनियर सिटीजन को 1100 रुपया लगता था। अच्छा, हाँ, 1 साल का। अब नया पता नहीं कितना हुआ है, बढ़ने वाला है। तो आप रोज आते हैं यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल। तो ये रोज आते हैं और 1100 रुपये 1 साल के लगते हैं, लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। दूसरी तरफ जो टिकट का जो है, पहले वयस्क का टिकट कम था, लेकिन अब देखिए 30 रुपये वयस्क का टिकट, शिशु टिकट दर में भी बढ़ोतरी की गई थी। तो कहीं ना कहीं अब जो है मनोरंजन के तौर पर चिड़ियाखाना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद जो है पर्यटकों की होती है, जो यहाँ पर आते हैं वो घूमते हैं फिरते हैं, और इसके साथ ही उससे भी ज़्यादा तादाद सुबह के मॉर्निंग वॉक और शाम के मॉर्निंग वॉक की होती है। तो हम और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक को लेकर के जो लोग हैं वो सुबह में आते हैं। हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे और बताएंगे आपको कि कितने रुपए का इजाफा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान सुबह की सैर के लिए जाना जाता है और मॉर्निंग वॉक करने वाले की तादाद, यहाँ पर स्वच्छ हवा के साथ साथ स्वच्छ वातावरण के रूप में जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से जो हरियाली है, जो तमाम वो चीज़ है, उसके बीच में संजय गांधी जैविक उद्यान जो है बहुत बड़ा है और ऐसे में संजय गांधी जैविक उद्यान ज़्यादातर पूरे इस इलाके के लोग यहाँ आते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं और अपने स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनके स्वास्थ्य लाभ पर भी अब महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज, पटना। तो जू की टिकट की महंगाई पर अब आम जनता भी ये कह रही है कि क्या सरकार अब सांस लेने पर भी अब चाहती है कि हम लोग टैक्स अधिक दें, क्योंकि लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, अब उन्हें अधिक पैसे अब देने पड़ेंगे। इसीलिए थोड़ी नाराजगी है लोगों में भी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।